सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बच्चों, हम लोग योगस्य वैशिष्ट्यम पढ़ रहे थे, है ना। तो इसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने देखा कि योग क्या है, चित्त वृत्तियां क्या है और योग के कितने अंग हैं। इन सभी को हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोगों को तो याद होगा पहले की पढ़ाई, है ना। तो बता सकते हैं योगः कः? चित्तवृत्ति निरोधः योगः। वाह, बहुत सुंदर। चित्त वृत्ति निरोधः योगः। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त वृत्तियां कितनी है बच्चों? 5। पंच चित्त वृत्तियां, है ना। कौन कौन था? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। बहुत अच्छा। और हम लोगों ने देखा कि योग के अंग, तो योग के कितने अंग हैं? 8। योगस्य अष्ट अंगानि। योग के 8 अंग हैं। कौन कौन सा है? यम, नियम, है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 जो है ये योग के अंग हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने इनमें से 8 अंगों में से एक अंग को पढ़ा, यम। यम को हम लोगों ने पढ़ा कि यम क्या है। अब चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो योग के अंग है बच्चों वह है नियम, नियमः, है ना। तो नाम से ही लग रहा है कि यह नियम है, अर्थात इसका पालन करना है। क्योंकि नियम बनते ही हैं पालन करने के लिए। तो आप लोगों को भी इतना तो समझ में आ गया होगा कि नियम है तो इसका पालन करना है ना। तो नियम है क्या? यहाँ पर देखिए ध्यान से। नियमः शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो है इसी को कहा जाता है नियम। यही है नियम। इसको अगर बच्चों हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शौचम, संतोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वर प्रणिधानम्। ये जो 5 हैं ये हैं नियम। नियम के अंतर्गत ये आते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये सब है क्या। शौच, संतोष, तप, इसे हम लोग एकैकम कृत्वा, है ना, पठिष्यामः। तो शौच, शौच कहने का तात्पर्य है शुद्धि। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। अब किसकी शुद्धि? तो शुद्धि का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर शारीरिक और मानसिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि कैसे होती है? स्नान करके, हम लोग जल से स्नान करते हैं तो शरीर की, वायु शरीर की शुद्धि होती है। तो यहाँ पर पतंजलि कह रहे हैं कि मनुष्य को शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए, यानी कि प्रतिदिन शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। तो इससे क्या होता है? शरीर की बाह्य शुद्धि होती है। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि मानसिक शुद्धि भी होनी चाहिए, केवल शारीरिक नहीं। जल से हम लोग जो स्नान करते हैं उससे होता क्या है? शरीर की बाह्य शुद्धि होती है। लेकिन मानसिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि जल से नहीं हो सकती है, क्योंकि मन को तो हम लोग जल से धो नहीं सकते हैं, है ना। तो फिर मन की शुद्धि होती कैसी है? मन की शुद्धि होती है बच्चों अच्छे विचारों से, अच्छे चिंतन से। मन से अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार को धारण करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को धारण करते हैं, तो उससे मन की शुद्धि होती है। तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धि करनी चाहिए। और यह जो शुद्धि है वही कहलाता है शौच, है ना, शौचम। स्पष्ट है? उसके बाद आता है संतोषः।
संतोष अर्थात संतुष्टि। संतुष्टि एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति को दुख नहीं होता है। अगर व्यक्ति के पास संतोष रूपी गुण है तो वह थोड़े में ही खुश रहता है। जो भी उसके पास है उसी में खुश रहना, प्रसन्न रहना ही कहलाता है संतोष, संतुष्टि। और जिसके पास यह गुण होता है वह कभी दुखी नहीं होता है, भले उसके पास कुछ नहीं हो, जो भी है उसी में वह प्रसन्न रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि साधु संत लोग जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, उनके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी, एक गमछा या धोती, एक कमंडल, बैठने का आसन और एक छोटी सी कुटिया होती है। लेकिन इतना में ही वे लोग काफी प्रसन्न होते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि उनके पास संतोष रूपी गुण है। लेकिन हमारे पास देखिए कितने साधन संपन्न हम लोग हैं, फिर भी हम लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे पास संतोष रूपी गुण की कमी है। तो वही यहाँ पर पतंजलि कह रहे हैं कि पतंजलि ने कहा है कि व्यक्ति में संतोष का गुण होना चाहिए। जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। उसके बाद आता है तपः। तपः का तात्पर्य है द्वंद्व को सहन करना। द्वंद्व अर्थात सुख दुख, सर्दी गर्मी, है ना, संपत्ति विपत्ति, इनको सहन करना। इस दोनों अवस्था में समान स्थिति में बने रहना ही तप कहलाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी सर्दी पड़ी तो हम बीमार पड़ गए, थोड़ी अधिक गर्मी पड़ी तो हम परेशान हो गए। नहीं, सहन करने की शक्ति उत्पन्न करना। अगर ये शक्ति उत्पन्न हो गई सहने की, सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में एक चित्त बने रहना और सहन करना, वही कहलाता है तप। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। अच्छी पुस्तकों यानी कि जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जैसे वेद, रामायण, कुरान, बाइबल, ये सब जो अच्छी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में ऐसी बातें लिखी गई है जिसे पढ़ने से हमारा कल्याण होता है, हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करना कहलाता है स्वाध्याय। स्पष्ट है? उसके बाद है बच्चों ईश्वर प्रणिधानम्। ईश्वर प्रणिधान कहने का तात्पर्य है कि स्वयं को ईश्वर के अधीन कर देना, स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देना। ऐसा मानना कि जो कुछ है वो सभी ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और वास्तव में यही है बच्चों, हमारा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी है सभी ईश्वर से ही व्याप्त है, सभी ईश्वर का ही है। तो ऐसा भाव अपने आप में उत्पन्न कर लेना कि जो कुछ है सभी ईश्वर का है और हम भी ईश्वर के ही हैं, तो वही कहलाता है ईश्वर प्रणिधान। खुद को ईश्वर में समर्पित कर देना कि जो होगा ईश्वर देख लेगा, किसी बात की चिंता नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने दुख सुख सब के लिए ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आपका हमेशा कल्याण होगा। आगे है बच्चों योग का तीसरा अंग जो है आसनम, यानी कि आसन। आसन का तात्पर्य होता है बैठना। तो आसन है क्या? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम यानी कि ऐसी स्थिति में बैठना जिसमें स्थिरता और सुख का अनुभव हो, वही कहलाता है आसनम। हम लोग जब बैठते हैं बच्चों, मान लीजिए कि एक आसन में इस तरह से बैठ गए, स्थिर चित्त, ऐसी स्थिति में मन की चंचलता नहीं रहती है, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है और सुख का
अनुभव होता है। तो जिस स्थिति में बैठने पर स्थिरता और सुख का अनुभव हो वही कहलाता है आसन। स्पष्ट है ना? उसके बाद चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम किसका अंग है? ये योग का है ना। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। ये है क्या? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, तस्मिन् सति, ये जो योग के 8 अंग है बच्चों, यम नियम है ना, तो इन सभी को क्रम से पालन करना पड़ता है। जिसका जो क्रम है, जैसे कि पहले आया यम, तो यम में जितने नियम है उसको हमें पालन करना है। उसके बाद दूसरा है नियम, तो उसके अंतर्गत जो भी है उसे पालन करना है। उसके बाद तीसरा में आता है आसन। तो यहाँ पर तस्मिन् सति कहने का तात्पर्य है उसमें रहते हुए। अब उसमें रहते हुए, किसमें रहते हुए? यानी कि आसन में रहते हुए, है ना। स्थिर सुखम आसनम, इसमें रहते हुए श्वास यानी कि श्वास लेना, प्रश्वास श्वास को छोड़ना, गति विच्छेद यानी कि श्वास को अंदर में रोक लेना, वही है प्राणायाम। उसी को कहा जाता है प्राणायाम। जैसे कि देखिए श्वास, हम लोग जो श्वास लेते हैं है ना, श्वास लिए, इसको कहा जाता है बच्चों पूरक। जो श्वास हम लोग अंदर लेते हैं ये क्या कहलाता है? पूरक। उसके बाद श्वास को हम लोग छोड़ते हैं, प्रश्वास। छोड़े लिए, छोड़े, तो जो छोड़ते हैं वो कहलाता है रेचक। और गति विच्छेद, मान लीजिए कि स्थिर सुख आसन में बैठे हुए हैं हम लोग, है ना, इस तरह से, और सांस ले रहे हैं, और लेने के बाद सांस को अंदर में रोके हुए हैं कुछ देर, और उसके बाद सांस को छोड़ते हैं। जो श्वास को लेकर जो अंदर में रोकते हैं वही कहलाता है गति विच्छेद, और उसको कुंभक कहा जाता है। तो प्राणायाम है क्या? यानी कि श्वास लेने और छोड़ने की गति को रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना ही कहलाता है प्राणायाम, है ना। आप लोग देखते होंगे टीवी में प्रतिदिन रामदेव बाबा कराते भी हैं, वे स्वयं करते हैं, लोगों से करवाते भी हैं इस तरह से, है ना। स्थिर सुख आसन में बैठकर श्वास लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, यही प्राणायाम है ना। आप लोग एक बार करिए तो मेरे साथ, चलिए सभी आ जाइए। स्थिर सुखम आसनम, श्वास को लीजिए, रोके रखिए अंदर में, छोड़ दीजिए, यही है। क्या है? प्राणायाम। तो समझ में आया कि प्राणायाम क्या है? श्वास लेने और छोड़ने की गति को क्या करना? रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना ही कहलाता है प्राणायाम। स्पष्ट है? तो प्राणायाम करने से बहुत लाभ होता है, इसका अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे योग के अगले अंग क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक के पाठ का अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।